अच्छी गटार ले रही। मैं कभी भी डकार ले सकती हूँ। गटार? अरे सच में मैं कभी भी डकार ले सकती हूँ। मैं सच में कभी भी डकार ले सकती हूँ। ये थोड़ा वर्स्ट पार्ट होगा, इसे स्किप कर सकते हैं आप। जब बोलोगे तब डकार ले सकते हो। अब लो। छे। अरे वो वाली डकार नहीं है, नकली डकार है, फेक डकार। ये है रेबीज के इंजेक्शन का असर। है ऐसी सोडी बन के हुई राम। आपके सामने मेरी हालत देखो, शैम्पू की है तो मेरे बालों की हालत देखो बस खाली। हाय देखिए मैं तैयार होके कहीं जाती नहीं हूँ, सिर्फ घर में तैयार। घर में तैयार होके घूमती रहती हूँ। मेरी हालत आपको तैयार रहना चाहिए, आप अच्छा फील करते हैं। बाल मेरे खोलने लायक नहीं थे क्योंकि मेरे बालों में कभी मैं भी तैयार हूँ, देख लीजिए। हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो? जय जय राम। जय राम जी की राम राम जी। राम राम जी। कैसन बा? कैसन बा? वेलकम टू अवर व्लॉग्स। ये मिस्टर मंकू की हालत बहुत बैंड है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मैंने 3.5 घंटे अपनी मम्मी से बात करी तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू। हाँ मैं कॉल कर परेशान हो गया करके लेकिन बिजी। फिर मैंने सोचा कहीं कोई नया तो नहीं ढूंढ लिया। कहाँ ढूंढूं? घर में बैठे बैठे किसको ढूंढूं? घर में बैठे बैठे ऑनलाइन एफबी में तो नहीं मिल गया था नंबर वाला? मैंने एफबी खोली भी नहीं है सुबह से। चेक करना पड़ेगा मोबाइल। लो मेरे फोन में लॉक तक नहीं है। जिसको खोलना पड़े होंगे कहीं तो उधर, जिसको डर होता है वो इंसान थोड़ा सा सतर्क रहता है फोन को लेकर। लेकिन कोई और पति हो ना तो उसको तो शक हो जाए अपना कि 3-3.5 घंटे से उसकी बीवी का फोन बिजी कैसे बता रहा है, ऐसे किससे बात की जा रही। मैंने इनको बोला कि मुंह नहीं थक गया आपका बात करते करते? मैं तो 5 मिनट भी बात नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से माँ बेटी, मैं तो 6-7 घंटे भी बात आराम से 6-7-8-10 घंटे बात कर सकती। क्या बात क्या कर रही थी ये तो बताओ। हम लोग कैसे बस बात चलती रहती कभी कुछ मेरे बारे में बात चल रही होगी कि चमगादड़ कुछ। अपने भाई से ही बात करी है, उनको मैंने सब कुछ बताया कि ऐसा तो उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है रैबीज की, एंटी रैबीज की। हाँ उन्होंने बोला कि अगर स्क्रैच लगता या फिर बाइट होती तो, जो कि नहीं हुई, या फिर सलाइवा। अब सलाइवा ये मुझे बता नहीं रहे। अरे सलाइवा होता तो एक बार देख लो आप। कहीं चुम्मा तो नहीं दे दिया था तुम्हें? चमगादड़ का चुम्मा। तो इंजेक्शन लगवा के आ गए हैं। पैंट उतरवाई थी आज आजा की पैंट उतर गई। मेरे को लगा था पेट पे लगेगा पर ये वाला यहाँ लगा है इनको। कैसा लग रहा है? तर दे रहा, नींद आ रही, नशा आ रहा है यार। क्यों तुम बात भी ऐसी कर रहे, देखा हाय लग गया। तो टोटल 4 डोजेज है। तो एक लगी है आज, एक लगेगी 7 मतलब 7वें दिन, एक लगेगी 21वें दिन लाइक 14 डेज आफ्टर 7, और उसके बाद 28 डे मतलब उसके बाद 28वें दिन। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे को डेट मार्क करनी है अभी। नहीं तो चाइना लोगों के तो अच्छा है, रेबीज का खर्चा ही नहीं उनको। वो तो मस्त चमगादड़। क्यों वो एंटी रेबीज पी के रखते हैं? क्यों मालूम, चमगादड़ खाने से उनको नहीं होता रेबीज। इंडियन को चमगादड़ टच करके चला जाता रेबीज हो जाता। मतलब ये कहां की बात है? रेबीज हो नहीं जाता है, इट्स लाइक प्रिकॉशन। अफीम खा लिया। अब इतना भी नहीं हो रहा होगा, नौटंकी हो तुम और कुछ नहीं हो। जब एक आदमी नौटंकी पी लेता है पानी की या शराब की तो वो नौटंकी बन जाता है। कच्चू भी बोलना। तुमने नौटंकी शराब पी है। दारू तो पहला हो गया है। और 7 मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है यार। मेरे को नोट डाउन, मुझे मालूम है, लिख लिया है मैंने। लिख लिया? हां। तो याद नहीं रहता फिर क्या मतलब है करता। वो लोग तो ऐसे हो गए, पता है आजकल हॉस्पिटल वाले, आपको कुछ हुआ है ना तो वो आपको एंट्री ना इतने फॉर्मेलिटीज के बाद देंगे कि तो कोरोना लेके जाओगे उनके हॉस्पिटल फैला दो। वो आपको एंट्री इतने टाइम बाद देंगे लाइक इंसान को कुछ हो जाए। ठीक है, इतनी सारी चीजें पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर सैनिटाइज कर रहे हैं। इनको तो घुसने भी नहीं मिला अंदर। मुझे घुसने भी नहीं मिला है। ठीक है, मैंने देखा नहीं राजा की पैंट उतरते हुए। शराब मैंने पर्दे लगा लिए थे। तो क्या उतर तो गई ना? तो क्या हुआ? उतर गई ना तुम्हारी पैंट? बुरा से नंगा तो ना तुम्हें। मेरे को लगा पेट पे, बोल रहे थे लगेगा अभी, ये वाला नहीं लगेगा। बैक में भी बोल रहे थे लेकिन यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, थाइस में लगा, वो मसल्स में जाता है। तो अभी ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा भी नहीं हुआ है। मैं वही थी लगवा लेते, यही लगवा लेते, पंचर हो जाती।
तो मम्मी का ही फोन आया था सासू माँ, ने बोला क्या हो गया तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। आपको पता है यहाँ पे बहुत दिक्कत है, चमगादड़ से लेके हर चीज। अब एक चमगादड़ मेरे बाजू में बैठे हैं, ये तुम चमगादड़ से जाऊंगा मैं यार, देखो तुम ऐसे बैठे हो, अब मैं ऐसे बैठूंगी तो कितनी गंदी लगूंगी। लड़के ऐसे बैठते हैं तो ये क्या, ऑफिस जाओ, रात को ऑफिस आओ तो इतनी थकान हो जाती है ना कि ऐसा लगता है बस बेड मिल जाए और गद्दा पल्ली ले, खाना वाना भी कौन खाए, सो जाए बस। तो क्या आप क्या चाहती हो कि मैं पेन खोल के दिखाऊं इंजेक्शन का लगा है? हाँ दिखा दो ना प्लीज, बगले यहाँ से प्लीज दिखा दो। राजा भी बिंदी लगाते हैं आजकल। बिंदी शेड ये कौन ने लगाई? कब लगाई? जाओ जाके कपड़े चेंज करो, तुम हॉस्पिटल के बेड पे लेट के आए, सोफे पे भी लेट गए। यही है जो कोरोना लेके आए। नहा रहा हूँ जाके मैं। पता राजा क्या बोलते हैं, देखो कभी ना कभी तो होना ही है। देखो ऐसी दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है जिसको कभी ना कभी कोरोना नहीं होगा, ये तो अटल सत्य है, इतिहास गवाह है। आया है इस दुनिया में उसको कोरोना होगा ही होगा, ये तो इतिहास गवाह है, अटल सत्य है। एक ना एक बार तो सबको एक्सपीरियंस होगा कोरोना का। मिलेगा सबको मिलेगा। चमगादड़ से चुम्मा सबको मिलेगा। जिसको चमगादड़ का चुम्मा चाहिए ना, हम लोग के घर आ सकता है वो, और हम स्पेशली रात में चुम्मा दिलवाएंगे चमगादड़ से, मस्त वाला। डायरेक्ट कोरोना वायरस। एक्चुअली मैं प्रूफ तो नहीं हुआ कहाँ से आया, मे भी चमगादड़ से आया, कुछ ने सांप भी मैंने देखा था, सांप भी हो सकता है चमगादड़ से। ठीक है, वैसे चमगादड़ हमारे घर की चमगादड़ से आया है, हमारे घर के चमगादड़। जिसको चुम्मा चाहिए वो आ सकता है घर पे। चुम्मा ले। अलग अलग प्रकार के चमगादड़, छोटा चमगादड़, बड़ा चमगादड़, मीडियम साइज चमगादड़, लार्ज चमगादड़, डबल एक्सेल चमगादड़, एक्सेल चमगादड़, जिस भी चमगादड़ चुम्मा चाहिए घर आ सकते हैं, जिसको जैसा साइज का चाहिए। और उसके अगले दिन इंजेक्शन का भी इंतजाम कराएंगे हम। 500-1000 में। ये चुम्मा लेके आए थे, इन्हें अपनी बीवी का चुम्मा काफी नहीं लगा तो चमगादड़ का चुम्मा लिया है इन्हें। कुछ जाके नहा लो यार। मुझे तो उन्होंने बोला कि आप इनको लगना है तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री बैन थी हॉस्पिटल में। हाँ, मैंने इयरिंग उतार दिए थे, मेरे को लगा ओवर हो जाएगा, ऊपर से मेरा मेकअप भी ओवर। मैंने बोला हॉस्पिटल में पति को इंजेक्शन लगवाने जा रही, बीवी ऐसे सज धज के आई है, मैंने बोला मुझे जाना भी नहीं। अच्छा मुझे मना कर दिया। कभी शॉपिंग वॉपिंग भी ले जाया करो कोरोना के समय कोई यार, मेरी करवा चौथ की शॉपिंग करा दो। कहाँ इस बार कोई शॉपिंग नहीं, कोरोना चल रहा है। अच्छा खर्चा बचेगा। सुनो ऐसा है ना, मेरे पास एप्स हैं। अगर आपके पास एप्स हैं तो मेरे पास उनको अनइंस्टॉल करने का तरीका है। सच में? हाँ कर पाओगे? यस। इतनी हिम्मत है तुम्हें? तो अनइंस्टॉल कर दूंगा इनके सारे शॉपिंग एप्स में। मैं शॉपिंग कहाँ करती हूँ यार, मैंने कितने टाइम पहले शॉपिंग करी थी। अरे मेरी टी शर्ट रह गई यार, 1-1.5 हफ्ता हो गया शॉपिंग करे हुए। ठीक गटार ले रही। मैं कभी भी डकार ले सकती हूँ। गटार? अरे सच में मैं कभी भी डकार ले सकती हूँ। मैं सच में कभी भी डकार ले सकती हूँ। ये थोड़ा वर्स्ट पार्ट होगा, इसे स्किप कर सकते हैं आप। जब बोलोगे तब डकार ले सकते हो। अब लो, कोई भी ले रहे उसमें क्या लो, लेके दिखा दो। ये डकार होती। कैसे लेते बताओ? मैं एयर लेती, देखना। अरे वही डकार नहीं है, नकली डकार है, फेक डकार। नकली? हाँ फेक डकार भी होती है, देखना। हाँ कभी भी। मेरे पास एक और टैलेंट है। हाँ। अनन्या पांडे वाला। क्या? मैं अपनी जीभ से नाक टच कर सकती हूँ। जुट्टी। ये है रेबीज के इंजेक्शन का असर। रेबीज के? अब मेरे पास एक और टैलेंट भी है। क्या? मैं अपनी इस अंगूठे को अपने हाथ से टच कर सकती हूँ। मैं एक और टैलेंट है मेरे पास कि मैं अपने इस अंगूठे से अपनी ये स्किन चूड़ी पहनी है, वेट, ये टच कर सकते हैं। हाँ कोई भी कर ले। हाँ करके दिखाओ। देखा, पकड़ो। अंगूठा ना टूट जाए ना, देख लेना तुम, मुड़ेगा ही नहीं। ये लोग। अरे नहीं यार, वैसे करो। इतने से ज्यादा मेरा तो यहाँ तक गया था। हड्डी नहीं गया तुम्हारे अंदर, बिल्ली लियो का। देखो मेरी चूड़ियां भी ऐसे चली जाती है, मेरे हाथों में बहुत सॉफ्ट हड्डी है। मोर की तरह। मेरे पैर मोर जैसे हैं। इनके पैर मोर जैसे। ये मुझसे कहते हैं। खुद ही बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। मुझसे राजा कहते हैं मेरे पैर मोर, ऑन एयर है। ऑन एयर मेरे पैर सच में मोर जैसे हैं।
मोर जैसे है, मोर के बहुत अच्छे होते हैं सुंदर पैर। छी, कौन कौन फेक डकार मार सकता है? ये 3 टैलेंट किसके पास है? बहुत ही ग्रोस था वैसे, जिसको भी अच्छा ना लगा कृपया माफ कर दीजिएगा, पर टैलेंट दिखाना बहुत जरूरी था। टैलेंट की कमी नहीं इंडियन है। में डकार और टैलेंट की कमी नहीं है, और पेट की भी। मुझे पता चल रहा है खाते पीते घर के। उम्र सारी मेरी हालत देखिए, आंखों का ये कितना गंदा बहा था। मुझसे प्याज बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती है, जबकि प्याज के साथ एक फंडा है कि आप जीभ के नीचे पानी रखिए फिर प्याज काटिए, पर मैं एक प्याज काटती हूँ मेरा ये हाल हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम सामान पीस के बनाती हूँ या जो कटर है ना उसमें करती हूँ, बट उसमें ज़्यादा बारीक हो जाती है, तो इसलिए मैं हाथ से काटती हूँ। बार बार कैसे हो रहे हैं। तो बर्तन मैंने कर दिए हैं, गैस मैंने पोंछ दी है। उस दिन रह गए थे बर्तन क्योंकि बहुत सारे थे, वरना मुझे सुबह उठ के लगता है कि मैं रसोई में आऊँ, अपने लिए ग्रीन टी या कुछ बनाऊँ, और उसके फिर मैं डायरेक्ट जाके जो झाड़ू वाड़ू वो करती हूँ, झाड़ू पोछा वोछा। पर बर्तन मुझे ना सुबह नहीं अच्छे लगते करने, तो ये हो गया। मंको झाड़ू दो यार। तो आपने अभी एक मिक्सचर देखा होगा, उसमें एग था, ऑलिव ऑयल था, और उसमें था 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच एग और 1 चम्मच एग, सॉरी 1 चम्मच हनी और एक पूरा एग। आप एग का येलो पार्ट अलग कर सकते हैं। तो एग मैं खाती नहीं हूँ, मुझे एग मैं खाती नहीं हूँ, एग की जो स्मेल है वो मुझे पसंद नहीं है। और जब कोई ऑमलेट बनाता है ना उस टाइम पे, जैसे एग बॉयल होते तो दिक्कत नहीं होती है मुझे कि कोई एग बॉईल करके खा रहा है, पर जब कोई ऑमलेट बनाता है पता नहीं ऑमलेट से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो अंडा जो है वो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, बहुत पहले से लगाती हूँ अंडा। और अब हो सकता है कुछ लोग बोले यार आप अंडा खाती नहीं हो, पर आप अंडा लगाती हो, पर मैं अंडा लगाती हूँ। तो अंडा मैं लगाने वाली हूँ, उससे बाल जो है ना वो आपके स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है। मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे जो बाल हैं ना वो थोड़े से स्मूथ हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं होम रेमेडीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ। अब जो लोग एग नहीं लगाते उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, वो लोग कोकोनट होता है ना, तो कोकोनट आता है जो पानी वाला, वो लीजिए, कोकोनट का फोड़ लीजिए, उसमें से ना जो कोकोनट निकाल के पीस के छान लीजिए, उसमें से एक वाइट कलर का मिल्क निकलेगा, लाइक बहुत ही फ्रेश, वो ले लीजिए। और आप उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और आधा नींबू डाल सकते हैं, उससे भी आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बट फिलहाल मेरे पास वो था नहीं, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं आपके। पूरा नेचुरली होम मेड है,
कोई वो नहीं होता है इससे। लाइक हाँ, एग की जो स्मेल है उसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग की जो स्मेल है ना उसे हटाने के लिए आप बीच में एक दिन ऑयलिंग कर लीजिए, लाइक स्ट्रॉन्ग ऑयल, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑयल ले लीजिए, जैसे हल्का सा नारियल तेल गरम कर लिया या फिर हल्का सा सरसों का तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और फिर जो एग की स्मेल है वो चली जाएगी। क्योंकि एग की जो स्मेल है वो आपके बालों में बहुत टाइम तक रहती है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके पास में कोई इंसान है तो आपकी एग की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने बीच में लाइक जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरे हॉस्टल की लड़कियां जो थी ना वो एग खाने की कोशिश करती थी। लाइक हम लोग के पास वो छोटा वाला सिलेंडर था तो उससे वो एग गरम मतलब बॉईल करके सुबह खाते थे। मैंने कई बार कोशिश करी है, ये एक सच है, मैंने कई बार अंडा खाने की कोशिश करी, अंडा मैं कभी खा नहीं पाई। मेरे को मतलब जैसे लगता है ना कि मेरे मुंह के पास में आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मैं कभी कोशिश करने की सोची भी मैंने पर कभी नहीं खा पाई मैं अंडा। और इससे पहले मैंने 1-2 एग की वीडियो शूट करी है आप लोगों के लिए। अप्लाई करने के बाद 45 मिनट तक, लाइक अप्लाई करने के 45 मिनट तक इसे मैं शावर कैप में रखूंगी। अगर थोड़ी बहुत भी ड्रिपिंग होगी या कुछ होगी तो इसी में होगी, वो मैं हाथ धो के आती फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये था वो लाइनर जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। ये है कलर एसेंस का, मैंने ब्लू लाइनर लगाया था, सुपर एक्सटेंडेड ब्लू लाइनर, और इसे मैं लगा रही थी बहुत टाइम से पर मैं कभी रोई नहीं थी। प्याज काट रही थी मैं और पूरे उस पर लाइक देखी होगी आपने, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मतलब मैंने एक प्याज काटी फिर दूसरी काटी, तीसरी मुझे काटनी थी, मैं थोड़ी देर रूम में चली गई, मेरे को लगा मेरी आँख खुल जाए। उसके बाद फिर आके मैंने तीसरी काटी, फिर आंखों में आंसू, फिर मैंने उसकी थोड़ी देर बाद आके तड़का लगाया है और फिर रोटी बनाई है। तो मैंने एक रोटी अपने लिए बनाई थी, 2 पराठे जो थे वो राजा के लिए, क्योंकि राजा अरबी के साथ पराठे खाते हैं और बहुत ज़्यादा पराठे खाते हैं। बहुत कोशिश करते छुड़ाने की पर वो कभी कभी नहीं खाते और मैक्सिमम पराठे खा लेते हैं। तो एक रोटी मैंने अपने लिए बनाई थी। मैं थोड़ी सी ना वैसी रोटी बनाती, कड़क रोटी होती है ना, मुझे वो थोड़ी सी क्रिस्पी रोटी पसंद है कि लाइक अच्छे से सिक जाए। मुझे सॉफ्ट रोटी या तो गरम गरम कोई खिला दे ठीक है, वरना जो टाइट रोटी होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो बनाई। तो चलिए अभी मैं 45 मिनट्स तक वेट करती हूँ और अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको आज थोड़ी सी लाइट थी वीडियो, अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।